बीबीजी रामजी वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन्स एम्पावरमेंट नेशा मुक्त भारत बिशि सारा बाची बंदे मातरम आबरनो रोकसावै प्रेस इनफरमेशन ब्यूरोनि बखाक्तै आगोली प्रेस क्लब जानुवारी 29 सालमारि सांग्रंसालो सालजानि बागै वर्कशप खलाइजाखा आरो मानजागैखा आगरतला प्रेस क्लबनि कासको प्रणब सरकार तंग चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिशन ने आदंगजुक चामिली साहा आसाम राइफल ब्रिगेडियर निशांत चंडेल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खबई कबुनी जुदा जुदा आदंग करते हैं। आपका सबसे पहले ध्यान जाता है युवा पे या आपकी जो पॉपुलेशन जो कि ड्रग एडिक्ट्स वगैरह हैं। प्लीज रियलाइज करिए कि जो आदमी ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो एंड में हैं वो तो लास्ट स्टेज है ड्रग्स की। जो आपके ऊपर काम शुरू किया गया है या जिस तरीके का एक किसी ने प्लानिंग बनाई है, ठीक है, उसका लास्ट है कि आपका आदमी या आपका ब्रदर या आपका बेटा ड्रग एडिक्ट बना है, ठीक है। ये प्लानिंग बहुत पहले से शुरू होती है। अब जब हम इस देश की रक्षा करते हैं, हम किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? हम पहाड़ों की रक्षा। आप अपने यंग ऑफिसर की बात करते हैं, मिलिटेंट्स के साथ फाइट करते हो, आपके यंग ऑफिसर की डेथ होती है। तो युवा वो भी है और शायद जिसको हम मार रहे हैं, जो मिलिटेंट है, जो दुश्मन का फौजी है, वो भी युवा है। तो याद रखिए, यूथ में काफी एनर्जी होती है, इंथुजियाज्म होता है। अगर उस एनर्जी को आप सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो आप देश की सेवा करते हैं, और आप गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो आप मिलिटेंट बनते हैं, ठीक है। जिसको हम मार रहे हैं बुढ़ा आदमी नहीं होता 45-50। हमारे यंग ऑफिसर जिनसे लड़ रहे हैं वो भी काफी यंग, काफी फिट लोग हैं, लेकिन वो रेडिकलाइज हैं। इसीलिए आपको यूथ की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है कि यूथ को कैसे टारगेट किया जाता है। नशा किस तरीके से चलता है आप सबको पता होगा कि नशे में पहले लगता है चलो एक बार एक सिगरेट फूक देता हूँ या फूक देता हूँ, पहले सिगरेट ले लेता हूँ, फिर धीरे धीरे फिर ये एडिक्शन शुरू होता है। जब आपको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, फिर होता है कि हाई क्वालिटी ड्रग लूं। फिर जो आदमी आपको ड्रग इतनी आसानी से दे रहा था वो कहता है हाई क्वालिटी ड्रग तो महंगी लगेगी। फिर वो महंगी ड्रग को लेने के लिए आप क्रिमिनल बन जाते हैं। फिर आप दूसरे क्रिमिनल वाली एक्टिविटी करते हैं कि आपको ड्रग मिले। तब उस आदमी ने अपना एम अचीव कर लिया, उसने हमारे देश का यूथ बिगाड़ दिया। तो प्लीज रियलाइज करिए कि एम कहां से शुरू होता है, कहां तक पहुंचता है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये ड्रग्स इंडिया में ही हो रहे हैं और पहले कहीं नहीं हुए, देन यू आर वेरी साइडली मिस्टेकन। ओके, चाइना के ओपियम वॉर से स्टार्ट हुई थी ड्रग्स। ब्रिटेन ने कहा था कि चाइना को ओपियम ट्रेड करना ही पड़ेगा। चाइना ने मना किया 19वीं सेंचुरी में। उन्हें पता चल रहा था कि हमारे यूथ खत्म हो रहे हैं, तो ब्रिटेन ने अटैक कर दिया चाइना पे, ठीक है। ये हिस्ट्री है ओपियम वॉर्स की। तो आपको रियलाइज करना चाहिए कि जब कोई ड्रग्स की बात करता है तो देश को खत्म करने की बात कर रहा है, देश की कौम को खत्म करने की बात कर रहा है। कई जगह आपको ड्रग्स नहीं दिखेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में ड्रग्स दिखेंगे। आप साउथ अमेरिका को देखो, अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है। कोई भी स्ट्रॉन्ग आदमी जिसके पास एक बड़ा घर है एक कॉलोनी में, या उसकी पोजीशन पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसका पड़ोसी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कॉलोनी में लोग उसको पूछेंगे नहीं। अभी दुर्गा पूजा दिवाली में उसके घर में इन्विटेशन जाता है क्योंकि वो पावरफुल आदमी है। अमेरिका ने वही किया है। साउथ अमेरिका की जितनी कंट्रीज आप देख लीजिए, चाहे मेक्सिको हो, कोलंबिया हो, इक्वाडोर हो, हर जगह ड्रग्स इस तरीके से घुसेड़ दिए गए। क्या एम क्या था? एम था देश को कमजोर करो। युवा तो बात की बात है, देश को कमजोर करने का तरीका है कि युवा को कमजोर करो, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात लें तो इंडिया में इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ड्रग्स कैसे शुरू हुए हैं। आप लोगों ने पंजाब का नाम सुना होगा, है ना। पंजाब में मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, ठीक है। उड़ता पंजाब में ड्रग्स की वैल्यू और ये ड्रग्स क्यों दिखाए गए। पंजाब में कौन रहता है? पंजाब में सरदार रहते हैं। हैव यू सीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार कम्युनिटी टू दिस कंट्री? सब ज्यादा टैक्स पेयर सरदार। आपको हर एक स्टेट में मिलेंगे सरदार। इकोनॉमिक हेल्पिंग के लिए सरदार। आपको इंडियन आर्मी के बेस्ट रेजिमेंट्स, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, हर जगह मिलेंगे सरदार। जो देश के दुश्मनों ने रियलाइज किया, और आप एक जमाने में जब हम ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते थे स्कूल में, उसको ब्रेड बास्केट बोलते थे। पंजाब इज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ये आपको गेहूं देता है, आपको चावल देता है। तो देश के दुश्मनों ने सबसे पहले कहा कि पंजाब को टारगेट करो। इनके लोग कंट्री के प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
तब उन्होंने ड्रग्स घुसेड़ना शुरू किए पंजाब में, ठीक है। तभी आज पंजाब की हालत हुई है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जब आती है तो पैसा आता है, जब पैसा आता है तो दिमाग गाने चलने लगता है, क्योंकि तब अच्छा लगता है कि और कितनी अच्छी ड्रिंक पी लूँ, और कितनी अच्छी गाड़ी ले लूँ, और कितना बड़ा घर बना लूँ, और कितनी अच्छी ड्रग्स ले लूँ। और ये सिर्फ पंजाब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं नागा रेजिमेंट का हूँ, ठीक है। मैंने नागास कमांड की है। नागास बहुत ही फाइटिंग ट्राइब थी, कोनियाक नागास वगैरह की आप बात सुनिए, सेमा नागास की बात सुनिए। ये बात ब्रिटिशर ने भी रियलाइज करी जब उन्होंने हमारे ऊपर राज शुरू किया, तो उन्होंने कहा इस कौम को कैसे खत्म करें। तो हमारे पास जो एक कोनियाक ट्राइब होती है, जिन्होंने शायद राइफल भी ब्रिटिशर से पहले बनाई है, जो शिकार के लिए जाने जाते हैं, उनमें वो मार्शल रेस है, वो ब्लड है लड़ाई करने का, उन्होंने ड्रग्स घुसेड़ दिए। अब आपको फोटोग्राफ नागालैंड में क्या मिलती है कि कोनियाक ट्राइब का बुढ़ा सा आदमी एक हुक्का लेकर फूक रहा है। कहां से शुरू हुआ ये? ड्रग्स घुसेड़ी गई देश को कमजोर करने के लिए, आपको सिर्फ एक माध्यम है, ठीक है। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे ज्यादा लोग जिनकी डेथ ड्रग्स से होती है, उनकी एज ग्रुप क्या है? अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो 18 to 30 एज ग्रुप में लोग ज्यादा मर रहे हैं, 69 to 70%, ठीक है। तो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या कहीं पर भी हो, ठीक है, ये टारगेट होता है। और जब आप ड्रग्स एक कंट्री में इंक्लूड करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? हाउ डू यू डिस्ट्रॉय कंट्री? आप पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इंडिया के जो दुश्मन है वो कहते हैं कि आप गांजे की खेती करिए, ड्रग्स की खेती करिए। अभी हमारे 21 सेक्टर आसाम राइफल ने इतने गांजा की प्लांटेशन खत्म करी है, इतने एकड़ में 69 एकड़ 70 एकड़ में बॉक्सा नगर वगैरह में गांजा उगाया जा रहा है। वहां पर गेहूं भी उगाया जा सकता था, वहां पर चावल भी उगाया जा सकता था, बट एम था कि वहां पर गांजा उगाया जा सके, नशे वाली चीज उगाई जा सके, ठीक है। उसके बाद जब ड्रग्स बन जाती है तो ट्रैवल कैसे करती हैं? तो सबसे पहले तो आपने उस देश की जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसको टारगेट किया, ताकि वो देश के लिए जो गेहूं चावल है वो खत्म करें और ड्रग्स शुरू करें, जैसे चाइना ने ओपीएम ट्रेड में ब्रिटिशर्स ने चाइना के साथ किया। उसके बाद ड्रग्स बंद हो गए, ट्रैवल कैसे होंगे? ट्रैवल होंगे जब सिस्टम में करप्ट होगा, जब लोग रिश्वत लेंगे और इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ड्रग्स में पैसा बहुत होता है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर सच थिंग्स। उसने आपकी फार्मिंग को खत्म किया, फिर आपकी सोसाइटी को खत्म कर रहा है, क्योंकि ड्रग्स को चाहे आप लेते ना हो, लेकिन के ड्रग्स के मूवमेंट में जितने भी लोग शामिल हैं, जो करप्ट हैं, वो भी ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। लास्टली आपको क्या लगता है ये ड्रग्स मिल के ये पैसा कहां से आता है? वेयर डज दिस मनी गो? आपने टेररिज्म सुना है सीरिया में, आईसिस? आपने सुना है ये आईएसआई वाले जो मिलिटेंट ट्रेन करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इनके पास हथियार कहां से आते हैं? ट्रेनिंग फैसिलिटी कहां से आती है? इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट कहां से आता है? आईडी बनाने का सामान कहां से आता है? इट इज ऑल ड्रग मनी। तो ड्रग मनी आपके देश के युवा को तो बहुत बाद में खत्म कर रहा है। ड्रग्स पहले आपके देश की फार्मिंग को खत्म कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में करप्शन बढ़ा रहे हैं, आपके देश के दुश्मनों को हथियार दे रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं आपको देश को बर्बाद करने के लिए। फाइनली द लास्ट यूजर इज दैट बॉय हु इज स्मोकिंग सिगरेट्स और हु इज यूजिंग ड्रग्स। वो तो लास्ट स्टेप है। लेकिन अगर ये ड्रग मैनेज को खत्म करना है तो आपको लास्ट स्टेप को ही पकड़ना पड़ेगा। बिना लास्ट स्टेप को पकड़े कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग कहते हैं कि हमें चाइना हमारा दुश्मन है और सब लोग डिसाइड करें आज कि हम चाइनीज गुड्स नहीं खरीदेंगे, डिफिकल्ट डिसीजन है, बोलते सब लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आता है, क्योंकि चाइनीज गुड चीप है, सब लोगों को चीप गुड्स पसंद है, सब लोग चाइनीज गुड लेते हैं। बट फाइनली वो पैसा चाइना की इकोनॉमी में जा रहा है और हमारे देश के खिलाफ जो सोल्जर खड़े हुए हैं गलवान वगैरह में, आपका जो दिया हुआ पैसा है वो शायद किसी चाइनीज सोल्जर की वर्दी में जा रहा है या उसके इक्विपमेंट में जा रहा है। प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। सो इफ आपका यूथ का ड्रग्स लेना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। रेस्टोरेंट खुला है और हम सब डिसाइड करें हम चाइनीज नहीं खाएंगे, यहां पर कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, सब डिसाइड करिए हम इडली डोसा नहीं खाएंगे, वो रेस्टोरेंट कोलैप्स हो जाएगा। वो आप खाइए, लोग नहीं खा रहे, उसे रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। तो जिस दिन डिसाइड कर लिया यूथ ने कि वो ड्रग्स लेना बंद कर देगा, उस दिन ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बट यूथ इस तरीके से नहीं डिसाइड करेगा ना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब आप यूथ की बात कर रहे हैं, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
आप इन लोगों को आप कैसे मना करोगे ड्रग्स के लिए? मना तो तब करोगे जब आपको इसका रीजन पता हो कि ड्रग्स ले क्यों रहा है। हम भी जूनियर थे, हमने भी स्कूल कॉलेज पढ़ के ऊपर आए हैं। हमारे टाइम में ड्रग्स इतने फेमस क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे मम्मी पापा हम पे ध्यान देते थे। सीधी सी बात है। आजकल के आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, है ना? कौन ध्यान दे रहा है उस पर आजकल? दैट इज द इजिएस्ट वे फॉर अ मदर। बच्चे को मोबाइल दे दिया, आपको पता है आपका बच्चा उस मोबाइल में क्या गन देख रहा है? आर यू अवेयर विच साइट्स इज विजिटिंग? फिर वो उस तरीके की चीजें पढ़ता है कि डिप्रेशन में आता है बच्चा। फिर ड्रग्स इज अ वेरी गुड मैटर, ठीक है? तो ये चीजें बतानी पड़ रही हैं आजकल पेरेंट्स को। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा हम पे ध्यान देते थे, क्या आजकल के मम्मी पापा अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं? देयर इज नो टाइम फॉर योर किड्स। वो बेचारा 10th 12th का बोर्ड का एग्जाम लेकर आ रहा है, मम्मी पापा घर पे है नहीं पूछने के लिए बेटा एग्जाम कैसा गया, कि पेटीएम में आपने क्या किया। आजकल के जमाने में फॉरगेट ड्रग्स, आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताना पड़ रहा है कि दिस इज गुड टच एंड बैड टच। व्हाई? प्रॉब्लम टीचर को बताना पड़ रहा है बच्चे को, बिकॉज मम्मी के पास टाइम ही नहीं बच्चे से बात करने का, पापा के पास टाइम ही नहीं है जब वो शाम को घर आता है कि मेरे साथ टीचर ये कर रही थी। तो जब आपके पास सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए टाइम नहीं है, तो उसको सीनियर ने कौन सी सिगरेट पढ़ाई बाथरूम के पीछे, झाड़ी के पीछे, आपको क्या पता होगा भाई? प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग द सिस्टम एंड द सोसाइटी, स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स। जरा अंदर की तरफ देखिए, क्या आप भी वही मदर या फादर है जो अपने बच्चे को आराम से मोबाइल देता है? आप उसे बात ही नहीं करना चाहते, क्यों? आपको इरिटेट कर रहा है ना? तंग कर रहा है आपको पार्टी में, घर की गैदरिंग में तंग कर रहा है, तो क्या मोबाइल दे दो उसको, है ना? हमारे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं किया ना, हमारे साथ टाइम बिताया, हमें हमारे पेशेंटली हमें देखा। जब आप लोग अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो आपके बच्चों के लिए कोई और टाइम निकालेगा, और वो आदमी जो आपके बच्चों के लिए टाइम निकालेगा, वो शायद आपके बच्चों को उतना भला ना सोच रहा हो। इस बात को याद रखिए, ठीक है? सो टेक आउट टाइम, प्लस आप अपने बच्चों और इनको एक्टिवेट करिए कि थोड़ा एक्टिव रहें। पर्पज होना चाहिए लाइफ में, कोई एम होना चाहिए, एंड पावर टू से नो बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले जब ये रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिwo बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याद बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुन नंबर 87878315552 82589191171 /8119938 548